remove the stars, and I bid you a very, very important. Here among us, please honor us by your gracious words. भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारे साथ विधायक रही सम्माननीय पद्मा घनश्याम मनहर जी, वरिष्ठ समाज सेवी सम्माननीय रामदास अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जगन्नाथ पानीग्राही जी, सुभाष पांडे जी, महेंद्र चौथा जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी, इस स्कूल के प्राचार्य जे मिश्रा जी और संचालक मंडल में संजय भूषण पांडे जी, अशोक अग्रवाल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश पटेल जी और उपस्थित सभी सम्मानीय जन, उपस्थित सभी बहनें और उपस्थित इस स्कूल में अध्ययनरत मेरे छोटे भाई और बहनें। कल गणतंत्र दिवस हम सब ने मनाया। मैं आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप हमारे देश का विकास हो, उसकी पहली आवश्यकता शिक्षा। अगर आज हमारे देश के पिछड़ेपन के कारण को हम ढूंढें तो सबसे मुख्य कारण हमारे यहां शिक्षा का अभाव रहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन ने भारत के राज्यों का आर्थिक विकास, उसमें इस बात को सिद्ध किया है और उन्होंने तुलना की है हमारे देश के विभिन्न राज्यों की। जो राज्य शिक्षा में आगे निकले, वो राज्यों ने आर्थिक प्रगति की। फिर उन्होंने जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र, उसके साथ तुलना की तो छोटे छोटे राष्ट्र हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां उनको शिक्षा के, नागरिकों को शिक्षा के अवसर मिले। लेकिन हमारे देश में पर्याप्त शिक्षा के अवसर हमको नहीं मिले और वही भारत के पिछड़ेपन का कारण है। उस समय भी शिक्षा थी, लेकिन शिक्षा का जो व्यापीकरण होना चाहिए और खासकर गांव में उसका अभाव रहा। और इस बात की कल्पना सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और उन्होंने संकल्प लिया कि इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चे का शिक्षा पाना अधिकार होगा और सरकार का कर्तव्य हो, सरकार के लिए बाध्यता होगी कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे। राइट टू एजुकेशन हमारे देश में आया और इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। आज भी अगर हम गांव-गांव में देखें तो बहुत तेजी के साथ स्कूल खुले हैं और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 99% बच्चे स्कूल जाने लग गए। माता पिता में भी जागरूकता आई,
सरकारों की तरफ से संसाधन भी उपलब्ध कराए गए और ये दोनों का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाने लग गए। लेकिन ये सारे अभिभावकों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां आज भी, अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत की बात करूं, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो मात्र 5% युवा कॉलेज जाते थे, बाकी उससे पहले ड्रॉप आउट हो जाते थे, छोड़ देते थे पढ़ाई। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हमने जो कॉलेज गांव-गांव में खोले, ब्लॉक मुख्यालय में खोले, आज 20% युवा कॉलेज जाने लग गए। ये है 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां। तो मेरे यहां जितने अभिभावक बैठे हुए हैं, सबसे एक निवेदन है कि एक संकल्प लें कि हम हमारे बच्चों को दुनिया की जितनी पढ़ाई है वहां तक हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको पर्याप्त शिक्षा के अवसर देंगे। ये आज हमारे संकल्प लेने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, उस समय अगर गांव में हम लड़कियों का शिक्षा का प्रतिशत देखें हायर सेकेंडरी में, तो 50% हमारी बहनें स्कूल में जाती थी। हमने एक सरस्वती साइकिल योजना प्रारंभ की। ये योजना एक साइकिल की लगती है, लेकिन सरकार का उद्देश्य केवल साइकिल देना नहीं है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा के अवसर हमारी बहनों को मिले, उसके पीछे भावना ये है। क्योंकि गांव में स्कूल नहीं, कोई अभिभावक अपनी बेटियों को दूसरे गांव में नहीं भेजता। लेकिन ये सरस्वती साइकिल योजना बनने के बाद दूसरे गांव में हमारी बहनें जाने लग गई। आज 90% मेरी गांव की बहनें स्कूल में जाने लग गई। ये होता है एक नीति का प्रभाव। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं सरकारों के साथ चल रही है। और एक मैं जो समाज में जागरूकता देख रहा हूं, निसंदेह रूप से हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को उस शिक्षा के क्षेत्र तक लेके जाए। आजकल किसी के पास भी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति बनाया है, तो मेरे को बाद में पता लगा कि ये स्कूल अजेश जी का, अशोक जी का, संजय का है। जब दोबारा मैं आया, मैंने पूछा भैया वहां बच्चे कितने हैं? तो बोले 1250, 2500 की कैपेसिटी है। मौला इतने बच्चे कहां से आते हैं? तो बोले गांव के बच्चे हैं, इसमें हॉस्टल भी है और 250 मेरे छोटे भाई और बहन हॉस्टल में रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि गांव में शिक्षा के लिए जागृति आई। और मैं ये सामने बैठे हुए सारे अभिभावक जो बैठे हैं, मैं आप सब लोगों की प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों ने अपना जीवन चाहे जैसा कट गया, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी दुनिया के साथ चले, उसके लिए आपने बच्चों को अवसर दिया है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं। और छोटी छोटी जगह इस प्रकार के स्कूल का खुलना, क्योंकि कोई भी स्कूल जो निजी खुलता है उसके अपने खर्चे होते हैं, जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे वो खुलेगा नहीं। और इतनी छोटी छोटी जगह ये स्कूल बड़े बड़े बनने लग गए।
ये यही बताता है कि हमारा समाज शिक्षा के लिए जागृत हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि एक अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी शिक्षित होगी और हमारे देश का पिछड़ापन दूर होगा। आज इस स्कूल का वार्षिक उत्सव है। हमारे बच्चों में पढ़ाई के साथ बहुत सी प्रतिभाएं हों, लेखन की, नृत्य की, संगीत की, स्पोर्ट्स की, और साल में एक दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं कि जब उनके अभिभावक उनके स्कूल में आते हैं। तो आज के वार्षिक उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे छोटे भाई और बहनें जो यहां अध्ययनरत हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही संचालक मंडल के सारे सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी छोटी जगह एक ग्लोबल जो स्टडी होना चाहिए उसके लिए बच्चे तैयार हो, उसके लिए अशोका पब्लिक स्कूल बनाया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे सारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूं। जय हिंद।